हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज मैं पहुंच चुकी थी अलाउद्दीन खिलजी वाले टॉपिक पे। फिर उसके बाद जो तुगलक वंश हुआ है ना, और उसके बारे में, ठीक है, उसके फाउंडर कौन थे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी जो क्लासेस होती हैं वो नवीन सर की हिस्ट्री की क्लासेस मैं अटेंड करती हूँ सर की, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है सर की क्लासेस। और सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। तो ना, मैंने आपको जो दिखाया था स्टार्टिंग में, मैं वही नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ इसमें। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, है ना, कि वो उसका शासन कब से कब तक रहा था, है ना, उसके शासन में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी, है ना, उसने किस तरह से शासन चलाया। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। और गाइज़, आज मेरा ये टारगेट है कि मैं अपना दिल्ली सल्तनत वाला ना टॉपिक सारा कवर कर दूँ। तो मैंने आज अपना दिल्ली सल्तनत वाला सारा टॉपिक कवर कर दिया था, जो कि मुझे काफ़ी इजीली समझ आ रहा था। बिकॉज़ हिस्ट्री को गाइज़ आप एक कहानी और इंटरेस्ट के उससे सुनोगे ना, तो हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाली है। और हिस्ट्री इतनी ईजी हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हिस्ट्री में बस आपको अपना दिमाग से बस थोड़ी सी चीज़ें करनी है कि हाँ, जब कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फैक्ट वगैरह आता है, वैसे फैक्ट तो नहीं है बट हिस्ट्री जो है वो हमारी रियल है ना। इसलिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि हाँ, उसको पढ़ने के बाद ना आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। हिस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्कोर करने में। बट ये है, हिस्ट्री में जो एमसीक्यूज़ वगैरह बनते हैं ना, मैं आपको सच बताऊँ, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए हमारे एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह हो गया, एमटीएस हो गए, है ना, आरपीएफ जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, दिल्ली पुलिस वगैरह, इनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के पोर्शन में से गाइस पूछे जाते हैं ना, वो दिल्ली सल्तनत वाले टॉपिक में से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे बाबर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था, बाबरनामा हो गया, है ना, उसके दरबारी कवि का नाम क्या था, है, और सबसे कम शासन किसका था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, सबसे ज़्यादा किसका था, ठीक है, कौन सी किताब लिखी, कौन से दरबारी कवि थे, कौन कौन लोग हुए उस टाइम पे, उन्होंने कौन कौन सी इक्ता प्रथा किसने चलाई। ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। जब हम इनके क्या कहते हैं आंसर हमें पता चलते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा, जब हम एक चैप्टर की डीप रीडिंग भी नहीं, आप कोई एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल अपने लिए फ़ाइंड करो, उस पर जाके आप अपनी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लासेस को डेली लोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी क्लासेस। और हिस्ट्री तो एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो हमारा हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत वाला टाइम है ना, मुग़ल साम्राज्य वाला टाइम है, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक हो जाते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। और इनके नोट्स फिर जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं ना, इन्हीं टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा बनते हैं। और आजकल तो आपको पता है, ये सारी चीज़ें कम पूछते हैं कि ये युद्ध कब हुआ, वो वाला युद्ध कब हुआ। बट हाँ, इनसे रिलेटेड और डीप चीज़ें पूछते हैं। अगर उसके लिए आपने अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं ना, तभी आप उस चीज़ का गाइज़ आंसर दे पाओगे। सो गाइज़, इसमें मेरे तो इसमें दिल्ली सल्तनत के सारे टॉपिक ना कवर हो चुके थे, आप देख ही सकते हो। मैंने जितने भी इसमें उसके दिल्ली सल्तनत के टाइम जितने भी शासक हुए, वो सारे मैंने लिख लिए, है ना। सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, है ना, ये सारे इसमें मैंने कवर अप कर लिए टॉपिक। खिलजी वंश, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी हैं। मतलब पूरा दिल्ली सल्तनत वाला जो टाइम पीरियड है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सो प्लीज़, आप इस वाले टॉपिक के ना एक बार अच्छे से नोट्स बना लेंगे ना, तो वो आप लोगों के लिए ना लाइफ टाइम के लिए काम आएंगे। और ये नोट्स बहुत ही ईजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई एक बेस्ट यूट्यूब चैनल ढूंढ लेना, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ ना, आपको RWA की फ्री कोर्स क्लासेस पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको नवीन सर का हिस्ट्री का बैच अटेंड करना है। या फिर आपने करंटली भी कोई सर का बैच ले रखा है, तब भी आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज़ उस टाइम सर ने जो हिस्ट्री पढ़ाई थी ना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये हिस्ट्री। और मेरे को तो सर का पढ़ाया एकदम से फटाफट समझ आ जाता है। आप देख ही सकते हो मेरे नोट्स किस तरह से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था अपनी, कि हाँ, मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ, साथ के साथ हाईलाइट कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो भी तुगलक वंश में कितने कितने सारे लोग आए हैं, है ना, उसका बेटा, बेटे का बेटा, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक है,
किसने स्थापना की, फिर उसके बाद कौन आया, कितने वर्ष तक रहे, फिर बीच में कौन आ गया था 15 साल के लिए। तो इस तरह से जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है वो किस चीज़ का है। तो ये वाले क्वेश्चंस गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बाबर पे आके थोड़ा सा एंड हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है मुग़ल साम्राज्य वाला, ठीक है। फ़िरोज़ शाह तुगलक पे आके चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर हमारा बाबर वगैरह ये शुरू होते हैं। हमारा पानीपत के युद्ध से हमारे को चीज़ें पता चलती हैं, तो वो सारे टॉपिक आ जाते हैं उसके बाद। सो आई होप गाइज़ आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, सी या, लव यू ऑल।